एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल का टॉपिक अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। तो ये एक रिवीजन वीडियो रहेगी। तो आपके स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में जहाँ पे भी चेंज इन ओरिजिन और स्केल का टॉपिक है, मतलब मीन, मीडियन, मोड, QD, MD, SD, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन, सारा हम आज कंप्लीट रिवाइज करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहली बात, चेंज इन ओरिजिन और स्केल। यहाँ पर ओरिजिन का मतलब ही क्या होता है, प्लस और माइनस, और स्केल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसका मतलब ही क्या होता है, अगर हम सभी ऑब्जर्वेशन के अंदर कुछ वैल्यू ऐड करें और सभी के अंदर कुछ लेस करें तो वो चेंज इन ओरिजिन होता है। बट अगर हम सभी में कुछ मल्टीप्लाई और सभी में कुछ डिवाइड करें तो वो हमारा चेंज इन क्या होता है, स्केल। तो अब देखिए इसका इम्पैक्ट अगर हम देखिए मीन, मीडियन, मोड, तीनों पे सेम इम्पैक्ट होता है। और इम्पैक्ट कैसे देखा जाता है, देखिए जैसे यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू 3 - 4x, x का मीन दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये चाहे मीन हो, मीडियन या मोड, तीनों में सेम तरीके से होगा ये। और आपको ध्यान रखना है, मीन, मीडियन, मोड पे हमेशा कंप्लीट इम्पैक्ट होता है। कंप्लीट का मतलब है यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है उसका भी होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है उसका भी होता है, डिवाइड, माइनस, हर वैल्यू का होता है। तो यहाँ पे आपको जस्ट क्या करना होता है, जब भी मीन, मीडियन, मोड की बात होती है, आपको जस्ट x का मीन x की जगह पे पुट करना है। तो यहाँ पे हमेशा मीन जो होता है वो इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। मतलब आप यहाँ पे y का मीन निकालना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे x का मीन पुट करना है। तो y का मीन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 - 4 × 10। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस का 37। ये हमारा क्या हुआ, y का मीन। तो ऐसे ही यहाँ पर x के मीन की जगह मीन, मीडियन, मोड कुछ और भी होता तो सेम तरीके से करते हैं हम। जैसे देखिए नेक्स्ट इसका एक और एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पर आपको ये इक्वेशन कंबाइन इस तरीके से दी हुई है। मीडियन ऑफ x दिया हुआ है, अब इसमें मीडियन दिया हुआ है x का, y का फाइंड करना है। तो इसमें भी हम सेम तरीके से करने वाले हैं। देखिए y का निकालना है, x का गिवन है, तो जस्ट आप x की जगह x का मीडियन पुट कर दीजिए। सोल्व करके इस इक्वेशन को जस्ट आपको सोल्व करना है। सोल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो y का क्या हो जाएगा, मीडियन। तो अब आपको यहाँ पे बस इसको सोल्व करके y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 22/4 ये हमारा क्या हो गया, y का मीडियन। तो आप इतना आसान तरीका फॉलो करके इसकी वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये बात ध्यान रखनी है। मीन, मीडियन, मोड की वैल्यू निकालनी हो तो जस्ट आपको जो भी इक्वेशन गिवन है उसमें आप x की जगह मीन, मीडियन, मोड की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की रिस्पेक्टिव वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए अगर हम कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ करें, क्योंकि डायरेक्टली आपसे थियोरेटिकल वे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कंक्लूजन क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जो मीन, मीडियन, मोड है, मीन, मीडियन, मोड इज इम्पैक्टेड बाय, मीन, मीडियन, मोड इज इम्पैक्टेड बाय बोथ ओरिजिन एंड स्केल। तो इस पे दोनों का इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्टेड बाय बोथ ओरिजिन एंड स्केल। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो ये आपको ध्यान रखना है और ये फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, रेंज, QD, MD और SD। तो देखिए रेंज, QD, MD, SD पे किस तरीके से इम्पैक्ट होता है, बट इन चारों पे सेम इम्पैक्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको ये इक्वेशन गिवन है, रेंज ऑफ x गिवन है, QD ऑफ x गिवन है, इन दोनों को y में कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल सिंपल, आपको ये बात ध्यान रखनी है, इन चारों कॉन्सेप्ट में प्लस माइनस का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। मतलब यहाँ पे ओरिजिन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ किसका इम्पैक्ट होता है, स्केल का। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि ये कभी नेगेटिव नहीं होते, ऑलवेज पॉजिटिव। रेंज, QD, MD, SD हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो स्केल में भी आपको पॉजिटिव रखना है इसे हमेशा। तो यहाँ पर अगर हम इसका आंसर फाइंड करें तो देखिए यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में जो है सिर्फ उसका इम्पैक्ट होगा, जो यहाँ पे वैल्यू एडलेस की हुई है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, सिर्फ x के जो मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट है सिर्फ उसका इम्पैक्ट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हम क्या करेंगे, रेंज ऑफ x गिवन है, रेंज ऑफ y इक्वल टू जो भी आपकी रेंज ऑफ x है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x से। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, बस कोफिशिएंट ऑफ x का क्या होगा, मॉड्यूलस। मतलब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, x को किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया है या किस चीज़ से डिवाइड, वो यहाँ पे लिया जाएगा। बट उसका मैग्नीट्यूड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है सिर्फ, ताकि आंसर सिर्फ पॉजिटिव आए। तो कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें, यहाँ पे क्या हो गया, 2 × क्या हो जाएगा, 10। तो ये हो गया हमारे पास 20।
ऐसी QD की बात करें, y का QD फाइंड करना है सेम तरीके से, x का QD इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये हमारे पास आ गया 30। बट स्टिल अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में समझना हो तो इसकी हमने डिटेल में सेपरेट अलग अलग वीडियो अपलोड की हुई है। तो ये जस्ट रिवीजन वीडियो, हम रिवाइज कर रहे हैं सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ। तो अब देखिए नेक्स्ट अगर हम इसका एक और क्वेश्चन समझे, देखिए अब इसमें SD ऑफ x गिवन है, SD ऑफ y निकालना और इक्वेशन कंबाइन करके दी हुई है। ऐसी इक्वेशन दी हुई हो तो क्या करना है, अभी देखिए हमने समझा कि यहाँ पर अगर SD ऑफ y निकालना है तो इक्वल टू SD ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ x का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, राइट। अभी अभी हमने ये समझा। तो कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब है y के इक्वल में आपको लेके जानी है स्टेटमेंट, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ पे y के इक्वल में लेके जाएंगे, देखिए 5y को यहीं पड़ा रहने देते हैं, बाकी दोनों डिजिट्स को उस साइड ले जाते हैं राइट साइड पे। y के इक्वल में क्या आ जाएगा, -2/5x -15/5 ये आ रहा है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -2/5, और आप ये डायरेक्टली भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इसके लिए ये स्टेटमेंट ऐसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली देखेंगे x का कोफिशिएंट क्या होगा, 2/5, और माइनस प्लस की बात है, बाहर हमारा हमेशा इस टॉपिक में क्या आएगा, मॉड्यूलस। तो SD ऑफ y, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ x का मैग्नीट्यूड, मतलब ये पॉजिटिव लेना है हमें। तो 8/5 ये हमारा SD ऑफ y हुआ। अब देखिए ऐसे ही अगर हम मूव करें, यहाँ पर अगर इसका एक कंक्लूजन ड्रॉ करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेंज QD, MD और SD आर इम्पेक्टेड बाय ओनली स्केल। ठीक है, तो इन पर सिर्फ और सिर्फ स्केल का इम्पैक्ट होता है एंड आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा पॉजिटिव होते हैं। स्केल का इम्पैक्ट होता है वो तो ओके है, बट उसके बाद ये पॉजिटिव रखने हैं आपको। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें वेरिएंस की, ये तो ही SD की बात, बट वेरिएंस के केस में थोड़ा सा अलग होता है। ऐसा क्यों, वो अभी हम समझते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो देखिए वेरिएंस जो होता है वो होता है SD का स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस होता है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो आपको इसको दो तरीकों से आप कर सकते हो। फर्स्ट अगर हम मेथड समझें तो देखिए फर्स्ट मेथड इज, यहाँ पर आपको क्या करना है, SD ऑफ, देखिए वेरिएंस ऑफ x गिवन है तो SD ऑफ x क्या होगा, मैं कह सकती हूँ इसका रूट, SD ऑफ x इसका रूट हो जाएगा 4। तो SD अगर 4 है, y का SD क्या होगा, जैसे अभी हमने ऊपर समझा, देखिए SD ऑफ x 4 है तो SD ऑफ x को मल्टीप्लाई करते हैं x के मल्टीप्लाई में जो कोफिशिएंट है उसका मैग्नीट्यूड, तो ये तो 20 आ रहा है। अगर SD ऑफ y 20 है तो वेरिएंस ऑफ y क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर 400, क्योंकि SD का स्क्वायर वेरिएंस होता है। बट अब अगर हम बात करें सेकंड मेथड की, तो देखिए सेकंड इसमें कैसे आप कर सकते हो, दूसरा एक और मेथड। तो इसमें हम कैसे करेंगे, जो आपको वेरिएंस गिवन है, वेरिएंस ऑफ y निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, वेरिएंस ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। यहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर लेना होता है, क्योंकि ये स्क्वायर हो गया ना बोथ साइड पे, SD का स्क्वायर होता है वेरिएंस, तो यहाँ पे कोफिशिएंट, SD के केस में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, तो वेरिएंस में क्या मल्टीप्लाई होगा, कोफिशिएंट का स्क्वायर, सिंपल। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं कैलकुलेटर पे कि 16 को मल्टीप्लाई करना है 5 के स्क्वायर से, तो ये भी हमारा 400 आ रहा है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो यहाँ पे यूज़ कर सकती हैं। अब मूव करते हैं, देखिए ऐसे ही इसका अगर एक और क्वेश्चन समझें तो देखिए इसमें तो SD गिवन है, तो आप चाहे तो वही अगेन दोनों में से किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट मेथड की, इसमें आपको SD ऑफ x गिवन है तो SD ऑफ y निकाल लीजिए। SD ऑफ y क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको x का कोफिशिएंट देखना है y के इक्वल में ले जाके, तो y के इक्वल में अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आ रही है, तो y के इक्वल में हो जाएगा -7/21 -28/21, राइट। तो यहाँ पर इंटू -7/21 का क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस, तो बस यहाँ पर हमारे पास आ गया 28/21। तो SD ऑफ y का स्क्वायर, तो वेरिएंस ऑफ y क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 28/21 का स्क्वायर हो जाएगा। बट अगर हम बात करें डायरेक्टली आप कैसे कर सकते हो, देखिए सेकंड मेथड, वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, तो ये वाला तरीका यूज़ करिए आप, ठीक है। तो इसमें बस टाइम थोड़ा सा सेव होगा आपका, बट किसी को अगर ये टॉपिक्स याद रखने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको यूज़ कर लीजिए। तो वेरिएंस ऑफ x की बात करें वो तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा,
इंटू कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, दैट इज 7/21 का स्क्वायर। तो आंसर दोनों का सेम आएगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम सेविंग की बात है। तो अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करें तो कंक्लूजन हमेशा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ वेरिएंस भी किससे इम्पैक्ट होता है, सिर्फ स्केल से, बट स्क्वायर ऑफ स्केल से। तो वी कैन से वेरिएंस इज इम्पैक्टेड बाय स्केल, बाय चेंज इन स्केल, बट इन स्क्वायर प्रोपोर्शन। तो अब देखिए इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें, इनके कोफिशिएंट्स की बात करें, मतलब ये तो हमने अभी समझे कोफिशिएंट, अभी हमने समझा था SD, MD, QD इनके बारे में। अब हम अगर कोफिशिएंट के बारे में समझें, कोफिशिएंट ऑफ MD, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, मेनली सिर्फ इन्हीं दोनों टॉपिक में आपका ये पूछा जाता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों टॉपिक में समझना है। बाकी रेंज वगैरह में आपसे इसका थियोरेटिकली पूछ लिया जाता है कि इस पे ओरिजिन का इम्पैक्ट होता है या स्केल का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि जितने भी कोफिशिएंट है उन पे ओरिजिन का इम्पैक्ट होता है और स्केल का नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ऑपोजिट है QD, MD, SD और रेंज के टॉपिक के, क्योंकि उन पे क्या होता है, ओरिजिन का नहीं होता, स्केल का होता है। तो ये उसका उल्टा है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हर एक ऑब्जर्वेशन में 10 ऐड हो रहा है, मतलब ओरिजिन, तो क्या कोफिशिएंट पे इम्पैक्ट होगा? यस, कोफिशिएंट ऑफ MD, QD, SD और रेंज, इन पे इम्पैक्ट होगा। तो अब देखिए बात करें अगर हम इन दोनों टॉपिक की, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ MD की बात करें तो देखिए इसका एक क्वेश्चन MD दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, आपसे कोफिशिएंट ऑफ MD ऑफ Y पूछा गया। तो यहाँ पर अगर SD भी होता तो बिल्कुल सेम तरीके से होता है ये क्वेश्चन, क्योंकि MD और SD दोनों में कोफिशिएंट निकालने का सेम ही वे है। बस ये बात आप ध्यान रखिएगा, MD के केस में कोफिशिएंट ऑफ MD 3 तरीकों से निकलता है, यूजिंग मीन भी निकलता है, यूजिंग मीडियन और यूजिंग मोड। तो तीनों के केस में, तीनों में से कुछ भी आ जाए MD के केस में, बिल्कुल सेम तरीके से होने वाला है ये कोफिशिएंट का क्वेश्चन। बट इन जनरल आपके क्वेश्चंस में मीन पूछा जाता है MD के साथ, बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर मीन मीडियन मोड में से कुछ और भी आ जाता तो सेम तरीके से होता, जैसे अभी हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम समझे कैसे किया जाएगा, MD ऑफ X दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है और कोफिशिएंट ऑफ MD निकालना है। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर MD ऑफ X को MD ऑफ Y में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो MD ऑफ Y का अभी अभी हमने समझा था, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि MD पे हमेशा किसका इम्पैक्ट होता है, सिर्फ स्केल का। यहाँ पे ये जो ओरिजिन है इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, तो सिर्फ स्केल का, मतलब 3 × 15 पॉजिटिव ही है ये, 45 हमारा MD आ गया। अब बात करें मीन की, X का मीन दिया हुआ है 4, तो Y का मीन कैसे निकलेगा, अभी हमने समझा। देखिए यहाँ पर X का मीन अगर आपको दिया हुआ है, Y का मीन निकालना है, तो जस्ट आपको इक्वेशन में पुट करना होता है, इसमें X की वैल्यू पुट करनी है। रीजन भी मीन मीडियन मोड पे पूरी इक्वेशन का इम्पैक्ट होता है। तो ये हमारे पास आ रहा है 17, तो कोफिशिएंट ऑफ MD ऑफ Y हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए कोफिशिएंट ऑफ MD ऑफ Y इज इक्वल्स टू, कोफिशिएंट ऑफ MD का फॉर्मूला क्या होता है, MD बाय में मीन मीडियन या मोड, जो भी आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे मीन आ जाएगा इंटू में 100, तो ये हमारे पास हो गया 45/17 इंटू 100, ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरीके से आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और मेनली एग्जाम में इसी तरीके का इसका ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट कोफिशिएंट ऑफ MD को निकालने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं बनेगा, पहले आपको MD और मीन को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा Y में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर आपको CV ऑफ X, अब देखिए वेरिएंस की बात हो रही है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दिया हुआ है, CV होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, X का मीन दिया हुआ है, SD ऑफ Y पूछा गया, तो SD ऑफ Y के लिए क्या चाहिए, SD ऑफ X। तो यहाँ से पहले हम SD ऑफ X कंप्यूट करते हैं। तो देखिए SD ऑफ X निकालने के लिए CV का फॉर्मूला अगर हम लगाएं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, तो देखिए SD बाय में मीन इंटू में 100। तो देखिए यहाँ पर CV गिवन है 50%, SD हमें पता नहीं है, डिवाइड में मीन 10 है, इंटू में 100। तो यहाँ पे इसे हम सॉल्व करें तो SD हमारे पास आ रहा है 5। तो ये हमारा X का SD हुआ ना, अगर X का SD 5 है, बिल्कुल सिंपल। अब देखिए SD ऑफ Y क्या हो जाएगा, SD पे अभी अभी हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्केल का इम्पैक्ट होता है और वो भी पॉजिटिव, तो बस यहाँ पे 40 हमारा आंसर हो गया।
अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो देखिए कोफिशिएंट पे सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ, चाहे वो रेंज हो, क्यूडी हो, एमडी हो और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हो, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी, एमडी और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, चारों के केस में सिर्फ और सिर्फ किसका इम्पैक्ट होता है, ओरिजिन का, आर इम्पैक्टेड बाय ओरिजिन। और प्लस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये डायरेक्टली कभी भी कंप्यूट नहीं होता। उसके लिए आपको पहले कोफिशिएंट के लिए जो भी फॉर्मूला आपका यूज़ होता है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ एमडी के केस में था एमडी बाय मीन, तो एमडी और मीन को वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। अब बात करते देखिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, तो कोरिलेशन पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ओरिजिन का इम्पैक्ट तो पहली बात होता ही नहीं है। स्केल की बात करें तो इसमें स्केल को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है इसका डायरेक्शन। मतलब आपने मल्टीप्लाई जब किया है या डिवाइड जब किया है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड आपने मान लो -2 से किया है, तो जो 2 है वो क्या है, क्वांटिटी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कितनी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है। डायरेक्शन का मतलब होता है प्लस माइनस, कि आपने यहाँ पे कोई साइन भी लगाया नहीं लगाया, मतलब आपने जब x को मल्टीप्लाई किया तो -4 से किया, तो 4 तो हो गया मैग्नीट्यूड और माइनस क्या हो गया, डायरेक्शन। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस पर सिर्फ प्लस माइनस का इम्पैक्ट होता है, मैग्नीट्यूड का भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता। मतलब कोरिलेशन पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज होता है, आर की जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगी। तो देखिए आर की वैल्यू मतलब 0.5 ही आएगी, बस साइन चेंज करना है। और उसको कैसे करना है उसके लिए आपको यहाँ पर ये देखना है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आर यू वी इज इक्वल्स टू आर एक्स वाई इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई, इस तरीके से लिया जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये चीज़ देख रहे हैं साइन ऑफ एक्स, इसका मतलब है आपको यू के इक्वल में ले जाना है, यू के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही वी के इक्वल में, वी के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये न्यू वेरिएबल है, ये तो नए अभी क्रिएट हुए ना एक्स में चेंज करके। तो देखिए आर एक्स वाई दिया हुआ है माइनस का 0.5। एक्स के साइन की बात करें, यू के इक्वल में अगर आप इसे लेकर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या बनेगा, यू के इक्वल में ये है 4 + 3x, और ऐसे ये वाली स्टेटमेंट v के इक्वल में क्या है, 8 - 4y। तो यहाँ पर देखिए x का सिंबल क्या है, पॉजिटिव, y का सिंबल क्या है, नेगेटिव, तो आंसर क्या आ गया, प्लस का 0.5। ये हमारा इसका आंसर हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस पे यहाँ पर स्केल का इम्पैक्ट नहीं होता, डायरेक्शन का ही होता है। मतलब स्केल में मैग्नीट्यूड का नहीं होता, सिर्फ स्केल के डायरेक्शन का होता है। और अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन की, तो रिग्रेशन के केस में देखिए यहाँ पर ओरिजिन का इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है, बट स्केल का हर तरीके से इम्पैक्ट होता है। मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पूरी क्वांटिटी का इम्पैक्ट होता है। जैसे हमने QD, MD, SD में किया है, वैसे सेम तरीके से इस पर पूरा इम्पैक्ट होता है स्केल का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और रिग्रेशन जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, इसको कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है, तो सबसे पहली बात जो अभी तक हमने समझा, यू के इक्वल में ले जाना होता है, जैसे y के इक्वल में लेके जाते थे, राइट। तो यहाँ पे u के इक्वल में आप पूरी स्टेटमेंट को कन्वर्ट करोगे, u के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही v के इक्वल में यहाँ पर स्टेटमेंट को ले जाइए, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 3। तो ये हो गई u और v के इक्वल में। अब आपको फॉर्मूला लगाना है और देखिए क्या होगा, BUV इज इक्वल्स टू BXY इंटू, आपको ये बात ध्यान रखनी है, इस पूरे चैप्टर के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। अगर आपको रिग्रेशन पूरा चैप्टर अच्छे से समझना हो तो उसके लिए हमने रिवीजन वीडियो अपलोड की हुई है, उससे आपको बहुत हेल्प होगी। तो अब देखिए यहाँ पर आपको मेन ये बात ध्यान रखनी होती है, पूरे चैप्टर के अंदर ये जो पहला वेरिएबल वो मल्टीप्लाई होता है और सेकंड डिवाइड, यही यहाँ होगा। कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पर जस्ट आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। BXY दिया हुआ है माइनस का 0.4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x। तो देखिए x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 2, बाय में y का कोफिशिएंट माइनस का 5/3। तो यहाँ पर ये वैल्यू देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.4 इंटू 6 बाय में 5। ये हमारा यहाँ पे आंसर हुआ 0.48। तो देखिए यहाँ मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम इसमें से आपके 3-4 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से करिएगा, बट स्टिल आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।